और देश के नेता कह रहे हैं कि इस देश को विश्व गुरु बना देंगे, इस देश को विकसित बना देंगे। आपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी 2047 की आप बात कर रहे। अरे जिस देश का पर्यावरण इतना खराब हो गया हो, जिस देश में सांस लेने के लिए आपने हवा ना छोड़ दी हो, पीने के लिए पानी ना छोड़ा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना छोड़ा हो। इनफैक्ट मैडम मैं बताऊं, संसद के अंदर एक सांसद ने क्वेश्चन किया कि देश में आज 67% दूध, 67% दूध वो नकली बिक रहा। इस बात को दबा दिया गया। मैं बात करूं, केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि जब ये सरकार आई, कहीं ना कहीं ये सरकार पर्यावरण को लेकर, खास तौर से पानी को लेकर, गंगा माँ को लेकर कितनी सजग थी। सरकार ने एक अलग से मंत्रालय बनाया था। उमा भारती बहन को उस मंत्रालय को सौंपा गया था और उमा भारती बहन ने जब मंत्रालय में जाके शपथ ली, मुझे वो टाइम भी ध्यान है, बहन ने एक बात बोली थी कि अगर गंगा को निर्मल एवं पवित्र मैं ना कर सकी तो मैं इसी गंगा में कूद के जान दे दूंगी। लेकिन अब आंकड़े ये बता रहे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित है। कहाँ गई उमा भारती बहन? क्यों नहीं सरकारों से पूछते? हो क्या रहा, सरकार ने तो जनता को उलझा रखा दूसरे मुद्दों में, और जो असली मुद्दे है, जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा सीधे जो है स्वास्थ्य से जुड़ रहा। आप देखो आंकड़े ये बताते हैं, और खास तौर से डॉक्टर कुलदीप मलिक भी ये आंकड़ा दे रहा। कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है कि आज हिंदुस्तान का 90% युवा अस्वस्थ है। कनाडा के अंदर अगर AQI 40 के पार चला जाए तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई AQI का मतलब नहीं जानता। 400 के पार AQI चला जाता है, कोई बात नहीं करता। राजनीति में पर्यावरण को लेकर बात नहीं होती। इनफैक्ट सरकारें दिखाती है कि भाई हमने रिकॉर्ड तोड़ पेड़ लगा दिए। अभी चूंकि मैं यूपी से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, आपने देखा होगा पीछे जब पर्यावरण दिवस या अर्थ डे आया तो रिकॉर्ड तोड़ पौधे, कई करोड़ पौधे लगाए गए। लेकिन क्या 10% पौधे भी बच पाए? तो क्या सरकार केवल और केवल दिखावे करने पे लग रही? ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। अगर पर्यावरण बचा तो देश बचेगा, देश बचेगा तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। अदरवाइज नेताओं के चक्कर में ना फंसो, नेताओं के चक्कर में ना फंसो, इनके जंजाल से निकलो, पर्यावरण की रक्षा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आप जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस भी है और इसी बीच में कोरोना की जो देखे जा रहे केसेस वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट जो है इसमें मौजूद हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ कुलदीप मलिक जी हैं जो शिक्षक भी हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पर्यावरण दिवस को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज यहाँ मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रितेशना मंगवाना के चैनल में। पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, जहाँ तक विश्व पर्यावरण दिवस की बात है, वह सभी को मैं हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आज पर्यावरण एक गंभीर समस्या है, और ये समस्या केवल हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण का असर हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, चूंकि हमें ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा करना आज एक गंभीर चुनौती है। और खास तौर से चूंकि आज यहाँ दिल्ली के NDMC सेंटर में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट है, इसमें मेरी भागीदारी है, अभी मेरा उद्बोधन भी हुआ, और जिस तरीके से यहाँ लोगों ने अपने विचार रखे उससे केवल और केवल परिणाम निकल के आता है कि अगर आज हम पर्यावरण को लेकर सचेत नहीं हुए तो शायद आने वाले समय में जो पीढ़ी है हिंदुस्तान की, उसका अस्तित्व खतरे में है। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही गंभीर पर्यावरण को लेकर सिचुएशन। सर आपने देखा जिस तरीके से लेकर पर्यावरण संरक्षण की आप बात करते हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो काफ़ी पोल्यूशन को लेकर जो है उन्हें घेरा जाता था। अब रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ कहा है कि कुछ ऐसी गाड़ियां होंगी जिनकी एंट्री दिल्ली में बैन कर दी जाएगी, कुछ चुनिंदा ही गाड़ियों की एंट्री होगी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रश्न आपका हुआ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार किसी की हो, सरकार दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की थी, फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार अपना काम कर दी, लेकिन हमें इंडिविजुअल को भी अपना काम करना पड़ेगा। सरकार तो कहीं ना कहीं लोगों को
पर्यावरण को लेकर भी मूर्ख बनाने का काम कर दी। आप देखिए, अगर मैं बात करूं, केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि जब ये सरकार आई, कहीं ना कहीं ये सरकार पर्यावरण को लेकर, खास तौर से पानी को लेकर, गंगा माँ को लेकर कितनी सजग थी। सरकार ने एक अलग से मंत्रालय बनाया था, उमा भारती बहन को उस मंत्रालय को सौंपा गया था और उमा भारती बहन ने जब मंत्रालय में जाके शपथ ली, मुझे वो टाइम भी ध्यान है, बहन ने एक बात बोली थी कि अगर गंगा को निर्मल एवं पवित्र मैं ना कर सकी तो मैं इसी गंगा में कूद कर जान दे दूंगी। लेकिन अब आंकड़े ये बता रहे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित है। कहाँ गई उमा भारती बहन? क्यों नहीं सरकारों से पूछते? हो क्या रहा, सरकार ने तो जनता को उलझा रखा दूसरे मुद्दों में, और जो असली मुद्दे है, जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा सीधे जो है स्वास्थ्य से जुड़ रहा। आप देखो, आंकड़े ये बताते हैं, और खास तौर से डॉक्टर कुलदीप मलिक भी ये आंकड़ा दे रहा, कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है कि आज हिंदुस्तान का 90% युवा अस्वस्थ है, और अगर उस अस्वस्थता के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो हमारे देश का पर्यावरण है। आप ये जानिए मैडम, अगर हमारे शरीर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, वो है सबसे पहले हवा, हवा के बाद में पानी, पानी के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ, और हमारे देश की हवा सबसे प्रदूषित। जरा गूगल बाबा पे सर्च करें, और खास तौर से जो लोग सरकार की तारीफ करते हैं या सरकार का तोता बनते हैं, गूगल बाबा के ऊपर सर्च करें कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन से है। अगर आप गूगल बाबा के ऊपर ये सर्च करेंगे तो जो टॉप 10 शहर आएंगे, उनमें से 10 सबसे प्रदूषित शहर हिंदुस्तान के अंदर मिलेंगे, आपको मिलेंगे। फिर आप सर्च करना कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित राजधानी कौन से देश की है, वो अपने देश की राजधानी नई दिल्ली मिलेगी। अभी भी इस ग्लोबल समिट में मैंने ये बात रखी कि अगर कनाडा के अंदर, जरा ध्यान से सुने, कनाडा के अंदर अगर AQI 40 के पार चला जाए तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई AQI का मतलब नहीं जानता, 400 के पार AQI चला जाता है, कोई बात नहीं करता। राजनीति में पर्यावरण को लेकर बात नहीं होती। इनफैक्ट सरकारें दिखाती है कि भाई हमने रिकॉर्ड तोड़ पेड़ लगा दिए। अभी चूंकि मैं यूपी से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, आपने देखा होगा पीछे जब पर्यावरण दिवस या अर्थ डे आया तो रिकॉर्ड तोड़ पौधे, कई करोड़ पौधे लगाए गए। लेकिन क्या 10% पौधे भी बच पाए? तो क्या सरकार केवल और केवल दिखावा करने पे लग रही? ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और इस तरीके की जो समिट हो रही है, जो इंटरनेशनल जो है समिट है एनवायरमेंट को लेकर, ये समिट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है एनवायरमेंट संरक्षण में। और मैं तो यहाँ पे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा, मुझे यहाँ पे मौका दिया, इन लोगों ने अपने विचार रखने का मौका दिया। और मैं आशा करता हूँ कि लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे और सरकार से भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपको हकीकत में काम करना पड़ेगा, आपको दिखावे में काम नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर इस देश का पर्यावरण बचेगा तो ये देश बचेगा, अदरवाइज देश का अस्तित्व संकट में है। आपको एक डाटा और दे रहा, इस देश में जो बाहर विदेशों से पक्षी आते थे मैडम, वे पक्षी भी आना धीरे धीरे बंद हो गए। किस वजह से? पर्यावरण की वजह से। अब जब पक्षियों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया तो संकट मानव जाति पे भी है। भाई एक बात बताओ, पक्षी भी तो जीव थे, हम भी जीव है, तो धीरे धीरे हम भी जो है खत्म होने लग रहे हैं। आप देखो, क्योंकि मैं पर्यावरण और स्वास्थ्य को रिलेट कर रहा था, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा, जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, जैसा स्वास्थ्य मेरा आगे आने वाले बच्चों का ऐसा स्वास्थ्य नहीं। छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रही, हाइपरटेंशन हो रही, सारी बीमारी छोटे बच्चों में हो रही। जबकि हमारे देश के वासी तो ऐसे थे, मेरे बाबा जी ने कभी दवा नहीं खाई। मैं आपको हकीकत बता रहा, बाबा जी ने कभी दवा नहीं खाई। जब लास्ट टाइम आएगा तो हॉस्पिटल में लेके वहां से भी जो है वे भाग आए। इस तरीके के हमारे बुजुर्ग थे। और आज बच्चा होने से पहले ही माँ के पेट में बच्चे को दवा दी जा रही। धीरे धीरे बच्चा जब पैदा होगा फिर वो दवाई पे चलना शुरू करेगा। और देश के नेता कह रहे हैं कि इस देश को विश्व गुरु बना देंगे, इस देश को विकसित बना देंगे। आपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 की आप बात कर रहे। अरे जिस देश का पर्यावरण इतना खराब हो गया हो, जिस देश में सांस लेने के लिए आपने हवा ना छोड़ी हो, पीने के लिए पानी ना छोड़ा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना छोड़ा हो। इनफैक्ट मैडम मैं बताऊं, संसद के अंदर एक सांसद ने क्वेश्चन किया कि देश में आज 67% दूध, 67% दूध वो नकली बिक रहा। इस बात को दबा दिया गया। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक पूछना चाह रहा कि अगर देश में 67% दूध नकली बिक रहा तो जितने भी खाद्य पदार्थ दूध से बन रहे, भाई आप देखो सब में आप पनीर ले लो, आप मिठाई ले लो, सब दूध से बन रहे, वे सारे के सारे नकली। लेकिन कोई बात नहीं करता। कहीं ना कहीं हमें आगे आना पड़ेगा। जो लोग पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, मैं खुद का भी एग्जाम्पल ले रहा, लोग कहते हैं कि भाई लाखों की संख्या में मैंने बरगद के पेड़ लगा दिए, बरगद बाबा के नाम से
लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा। आपको घर घर के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर मेरे जैसे डॉक्टर कुलदीप मलिक बनाने पड़ेंगे, उनका आपको सहयोग करना पड़ेगा और सरकारों को ये दिखावा बंद करना पड़ेगा। हकीकत में कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। सर एक और सवाल है अंतिम मेरा, अभी कोरोना भी जो है वो दस्तक कर चुका है, काफी केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं, कुछ कर्नाटक में भी मिले, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से जो है सूचना आ रही, खास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है, अपने आप में ये कहीं ना कहीं जो है एक घंटी है, एक अलार्म है, जिससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। और फिर मैं लोगों को संदेश दे रहा, जो जब लास्ट टाइम कोरोना आया था उस टाइम भी जो लोग प्रकृति के नजदीक थे, जरा ध्यान से सुने, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा, जो लोग प्रकृति के नजदीक थे वे लोग सुरक्षित रहे, और जो लोग प्रकृति से दूर थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, किसान फैमिली से हूँ। किसान कोरोना के अंदर भी खेतों में काम करते रहे, खेतों में काम करते रहे, अपना चारा लाते रहे, पशुओं को खिलाते रहे, दूध निकालते रहे, दूध घी खाते रहे, अच्छी हवा में सांस लेते रहे। किसान को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका कोरोना। जबकि शहरों के अंदर जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जो एसी में चलते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी जो है बेडरूम में रहते हैं और पर्यावरण संरक्षण की वे बात भी करते हैं, देखो मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर पर्यावरण की बात करेंगे, उनको उनके ऊपर कोरोना का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचना है या किसी भी बीमारी से बचना है, तो आप प्रकृति की गोद में आ जाओ। और भाई आप एक बात देखो, बच्चा कहाँ खुश रहेगा? माँ की गोद में। तो प्रकृति तो हमारी माँ है, आप इस माँ की गोद में आ जाओ, आप खुश रहोगे, दूसरों को भी आप खुशी देंगे। और कहीं ना कहीं फिर मैं कह रहा, पर्यावरण दिवस के ऊपर इस ग्लोबल समिट के अंदर अगर पर्यावरण बचा तो देश बचेगा, देश बचेगा तभी हम विश्वगुरु बनेंगे। अदरवाइज नेताओं के चक्कर में ना फंसो, नेताओं के चक्कर में ना फंसो, इनके जंजाल से निकलो, पर्यावरण की रक्षा करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप मलिक जी, जिन्हें मैंने भी पहली बार सुना कि बरगद बाबा के नाम से जाना जाता है, पर इन्होंने काफी कुछ जो है बताया कि कोरोना जिस तरीके से दस्तक दे चुका है, तो प्राकृतिक के ज्यादा से ज्यादा करीब रहिए, समीप रहिए, तो उससे आप बच सकेंगे। पर देखना ये होगा, जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि हम इन गाड़ियों का बंद कर देंगे और लगातार गाइडलाइंस जारी कर देते हैं कोरोना को लेकर, तो क्या वाकई में पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं या सिर्फ जो है एक राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना।